बिना डॉक्टर की पर्ची वाली ओटीसी दवाइयों का सुरक्षित उपयोग। सेफ यूज ऑफ ओवर द काउंटर ओटीसी मेडिकेशंस। सुमन को आज सुबह से सिर में हल्का दर्द हो रहा था, तो वो मेडिकल स्टोर पहुंची। उसने दुकानदार से कहा, भैया सिर दर्द की कोई दवा दे दो। दुकानदार ने बिना कुछ पूछे पैरासिटामोल दे दी। सुमन ने भी बिना सोचे वो गोली खा ली। बिना डॉक्टर की पर्ची के जो दवाएं मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं, उन्हें ओटीसी यानी ओवर द काउंटर दवाएं कहते हैं। भारत में ओटीसी दवाओं की कोई तय कानूनी लिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सी दवाएं ऐसे बेची जाती हैं, जैसे बुखार, खांसी, सर्दी, एलर्जी या गैस की मामूली दवाएं। जब तक किसी दवा पर सिर्फ पर्ची से मिलने वाली नहीं लिखा हो, वो ओटीसी मानी जाती है। सुमन को ये सब पता नहीं था। उसे लगा आम दवाएं हैं, सुरक्षित होंगी। और हाँ, इन दवाओं के फायदे भी हैं। आसानी से उपलब्ध ये दवाएं किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती हैं। छोटी मोटी बीमारियों में ये काफी असरदार होती हैं। समय और पैसे की बचत। डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे समय और पैसा दोनों बचता है। स्टोर करके रखना आसान। आप इन्हें घर के फर्स्ट एड बॉक्स में भी रख सकते हैं। इमरजेंसी के दौरान काम आती हैं, लेकिन ज्यादा और गलत इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है। हर आसान चीज हमेशा सुरक्षित हो, ये जरूरी नहीं होता। इसलिए जरा सावधान होना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं। बिना समझे कोई भी गोली खा लेना। बिना सही जानकारी के दवा लेना जानलेवा हो सकता है। डबल डोज की गलती। एक जैसी दो अलग अलग दवाएं ले लेना, जैसे क्रोसिन और डोलो दोनों पैरासिटामोल हैं। अंदाजे से डोज लेना। ज्यादा ले ली तो नुकसान, कम ली तो असर नहीं होता या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एलर्जी या रिएक्शन। कुछ लोगों को दवा में मौजूद रंग, प्रिजर्वेटिव या केमिकल से एलर्जी हो सकती है। बार बार लेने से आदत लग सकती है। बार बार वही दवा लेने से शरीर उस पर निर्भर हो सकता है। कुछ लोग खांसी की सिरप का लगातार इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे आदत पड़ जाती है। एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल। बिना जरूरत के दवा लेने से शरीर में बैक्टीरिया ताकतवर हो जाते हैं और दवा काम करना बंद कर देती है, यानी रेजिस्टेंस बन जाता है। मतलब खुद से बीमारी का अंदाजा लगाकर दवा लेना कई बार नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब भी ओटीसी दवा लें, ये बातें जरूर ध्यान रखें। दवा का नाम, डोज और एक्सपायरी डेट जरूर देखें। कितनी बार लेनी है, कैसे लेनी है, जरूर देखें। कुछ दवाएं बच्चों, बुजुर्गों या गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं होती, इसलिए दवाएं देने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। क्या आप कोई और दवा या सप्लीमेंट तो नहीं ले रहे हैं जो उसके साथ रिएक्ट कर सकती है? कई दवाओं में नींद लाने वाले तत्व होते हैं। गाड़ी चलाते समय न लें। नेचुरल या हर्बल लिखा होना सुरक्षित होने की गारंटी नहीं है, तो आंख मूंद कर भरोसा न करें। दवा लेने के बाद भी अगर 2 दिन में राहत न मिले तो डॉक्टर से मिलना जरूरी है। एंटीबायोटिक्स कभी भी ओटीसी नहीं लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक दवाओं की अधूरी या बिना जरूरत की खुराक से शरीर में दवा प्रतिरोध रेजिस्टेंस हो सकता है। ये कुछ आम ओटीसी दवाएं हैं जो घरों में इस्तेमाल होती हैं। बुखार और दर्द के लिए पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन। खांसी और जुकाम, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, ग्वाइफेनेसिन। पेट की दिक्कतें, एंटासिड, ओमेप्राजोल, लोपेरामाइड, साइक्लोपैम। एलर्जी और छींके, सिट्रिजीन, लोराटाडीन। त्वचा के लिए नियोमाइसिन। आंख कान के ड्रॉप्स, मलहम और विटामिन्स। तो सुमन को क्या करना चाहिए था? दवा का नाम, डोज और तरीका देखना चाहिए था। अपने लक्षणों को समझना था, या फिर डॉक्टर की सलाह से दवा लेनी चाहिए थी। याद रखिए, दवा वही सही है जो सही व्यक्ति, सही मात्रा और सही समय पर ले। ओटीसी दवाएं मददगार हैं, लेकिन समझदारी और जानकारी के साथ ही इनका इस्तेमाल करना चाहिए। अगली बार ओटीसी दवा लेने से पहले एक बार सोचिए, कहीं आप सुमन की गलती तो नहीं दोहरा रहे। सावधानी रखिए, खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए।